अस्सलामुअलैकुम मेरी फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस ज़ैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फूड पांडा पे एज़ अ होम शेफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात जो हैं, काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके से जो किए गए हैं सवाल, उन सब के जवाबात आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अच्छा, उनमें से जो एक सवाल था वो ये था कि अस्सलामुअलैकुम, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नेगेटिव बोलते हैं उसको बोलने दें, और ये जो एरिया वाली बात की है आपने, इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएँ प्लीज़। मुझे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी तरह के बहुत सारे हर वीडियो के नीचे एक आध सवाल 1-2 सवाल होता है। जी, बिल्कुल, असल में हमारी कोशिश ये होती है सबसे पहले कि हम आप सब लोगों को मोटिवेट रखें कि देखें, सबसे मेन चीज़ होती है इंसान को ज़िंदगी से हारना नहीं है। मोटिवेशंस आपको चाहिए होती है ज़िंदगी के हर लम्हे, हर मौके के ऊपर। बिल्कुल एरिया को लेके मैं खुद परेशान था और जितने नए होम शेफ़ फूड पांडा के ऊपर काम कर रहे होते हैं और फूड पांडा के अलावा किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस पे काम कर रहे हैं या कोई डायरेक्ट ऑनलाइन फूड का काम कर रहा है या किसी भी तरीके का आइटम का ऑनलाइन काम कर रहा है, तो उसके पास ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे होते? या आया वो ज़ाहिर-सी बात है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप फ़ेसबुक पे, इंस्टा के ऊपर के कहीं न कहीं जाके पोस्ट लगाते हैं। तो क्या आया आप उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं कि जो आपके कारोबार से रिलेटेड है, उसमें आपको ये चीज़ देखनी होती है। दूसरी ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी पोस्ट को कितने लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से जब आप फूड पांडा के ऊपर आते हैं, तो यहाँ फूड पांडा जब आपको रजिस्टर्ड कर रहा होता है, तो वो आपसे ये वाली बात करते हैं और इस बात को देखिए मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि फूड पांडा से जब आप लोग एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो भाई उस एग्रीमेंट को पढ़ें, उसके तमाम नुकात को पढ़ें ताकि कल जब आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप अपने मैनेजर से या फूड पांडा के हेल्पलाइन पे या फूड पांडा को ईमेल करके उनको ये वाली बात बताएँ कि भाई आपने हमें बोला था कि जब हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे, तो हम आपको 5 किलोमीटर का एरिया देंगे, यानी रेडियंस में होता है 5 किलोमीटर का एरिया। 5 किलोमीटर इधर, इधर, इधर और इधर। आपको वो कहते हैं कि हम आपको 5 किलोमीटर का एरिया देंगे रेडियस के अंदर, दूसरा आपकी मार्केटिंग वो करेंगे, आपने अपना मेन्यू देना है। सही है, ये 3 वो बातें करते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जब हमने रेस्टोरेंट ऑन करा तो हमारे पास आप लोगों को मैं वो उन दिनों के अगर मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट्स मौजूद है तो वो भी मैं शेयर करूँगा। और मैं प्रैक्टिकली अभी इसी वीडियो के अंदर आगे आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से घर बैठकर अपना रेस्टोरेंट डेली चेक किया करता था कि मेरा रेस्टोरेंट किन-किन एरिया के अंदर शो हो रहा है। और मैं जाके प्रैक्टिकली भी बाहर गाड़ी में अपनी जा रहा होता था, कोई ग्रोसरी करने जा रहा हूँ या मैं ऑफ़िस से वापस आ रहा हूँ या मैं किसी काम से गया हूँ। और जब मुझको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और मुझे लगा कि यार ये तो हद ही हो गई, जब इन्होंने मुझसे कमिटमेंट करी थी कि भई हम आपको 5 किलोमीटर का एरिया देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता था 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर उधर। वहाँ जाके मैं फूड पांडा ऐप खोलता था और उसके अंदर होम शेफ में जाता था और जाकर देखता था कि भाई ये तो सारे रेस्टोरेंट तो शो हो रहे हैं, मिसेज़ अली हलीम शो क्यों नहीं हो रहा? दोनों तरीके मैं आपके साथ प्रैक्टिकली यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ और आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा और इसको प्रैक्टिकली आप देख भी लीजिएगा। पहले तो आप जाके अपने घर से बाहर जाइए और 1 किलोमीटर चले आएँ, बहुत ज़्यादा दूर दूर ना जाएँ। क्योंकि 1 किलोमीटर दूर भी अगर आपके घर के सामने एरिया मौजूद है, तो वहाँ कम से कम 1000 लोग तो रह रहे होंगे, 2 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, या आप स्पेशली नहीं जाते। तो मैं क्या करता था कि जो मेरे कोलीग्स थे या जो मेरे डायरेक्ट कस्टमर्स थे बहरिया के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर या किसी करीब-करीब एरिया के अंदर, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स थे, मैं उनको मैसेज किया करता था कि यार ऐसे पे ज़रा चेक करिएगा मेरा रेस्टोरेंट फूड पांडा पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। या मुझे अगर कोई डायरेक्ट ऑर्डर करता था, मैं उसको कहता था कि सर आप ज़रा चेक करें फूड पांडा पे मेरे पास मैंने फूड पांडा पे भी स्टार्ट करा है। वो उन लोगों को खैर फूड पांडा से ऑर्डर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो कहते थे कि जी हम तो आपको जानते हैं। लेकिन वो लोग मुझे फिर ना बताया करते थे कि यार आपका एरिया अभी तक शो नहीं हो रहा। फिर जब वो शो होने लग गया तब भी मैं उनसे पूछता था और मैं आज तक उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है। कुछ लोग तो इतने लॉयल हैं कि वो मुझे खुद ही तस्वीर खींच के भेज देते हैं कि सतीश साहब आपका रेस्टोरेंट ऑन हो गया और शो हो रहा है फूड पांडा के ऊपर। तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखें, काम देखें, कोई भी इतना आसान नहीं होता कि आप ये सोचें कि जी मज़ाक है जी होम शेफ आपने खोल लिया। आपको उसकी मार्केटिंग के ऊपर ध्यान करना होता है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान करना होता है, आपको अपनी पैकेजिंग के ऊपर मेहनत करनी होती है। आप उसी तरीके से जब आप एक काम कर रहे हैं भाई, पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसको घर पे क्यों बैठे रहें? उसके लिए पूरी मेहनत करें, जान लगा दें, यानी 6 महीने आप फुल जान लगा दें कि आपको कहीं से भी अपने आप के अंदर ये महसूस हो कि यार मैंने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मेरा कारोबार बंद ना करे। आप जब पूरी जान लगाएँगे भाई आपका रेस्टोरेंट फूड पांडा वाले मेरी कोशिश और मेरी तमाम वेंडर्स को भी ये ख्वाहिश है कि आप अपने काम को इतना बेहतरीन बना लें कि फूड पांडा वाले बोलेंगे भाई आप हमारे साथ आओ यार, हम आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपको साथ-साथ ये मैप्स के ऊपर शो हो रहा होगा, मैसेज नहीं लगाया कि किस तरह से मैं जाता था और मैं इस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक किया करता था कि आप ये देखें कि मैं इस टाइम पे इस जगह पे खड़ा हूँ, ये मेरी करंट लोकेशन है और ये मेरी मिसेज़ ज़ैदी हलीम रेस्टोरेंट की लोकेशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का एरिया आपको शो हो रहा है। इसी के साथ देखें ये फूड पांडा की एक स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर मेरा रेस्टोरेंट शो नहीं हो रहा।
प्रैक्टिकली आप खुद जाके ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग का कुछ भी तरीका नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आप ज़रूर देखें कि आपने कैसे करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप फूड पांडा कस्टमर वाली ऐप जो है, जहाँ से आप फूड ऑर्डर करते हैं, आपके पास वो मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो उसको डाउनलोड रखें, उस पे अपना रेस्टोरेंट डेली चेक किया करें कि करंट लोकेशन आप उसके ऊपर देखें, लोकेशन आ रही है, यहाँ पे आप जाएँ, करंट यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा कि जी जो अगर आपने कोई ऑर्डर करा हुआ है तो 2-3 लोकेशन आ रही होगी। उसके नीचे देखें आ रहा है कि अदर लोकेशन, अदर में जाएँ, अपना नियरेस्ट एरिया, अगर आप कराची में वाटर पंप पे मौजूद हैं तो आप गुलबर्ग को सर्च करें, आप समनाबाद को सर्च करें, आप नाज़िमाबाद को सर्च करें कि भई नाज़िमाबाद तक मेरा, नाज़िमाबाद को सर्च करा आपने, ओके कर दिया, ओके करके होम शेफ के अंदर जाएँ, होम शेफ के अंदर आपका 2 किलोमीटर के अंदर रेस्टोरेंट शो होना चाहिए। दाएँ-बाएँ शुमाल-जनूब सब जगह पे आपका रेस्टोरेंट शो होना चाहिए। इसके बाद अगर आप शो नहीं हो रहे, आप अपने फूड पांडा मैनेजर से राब्ता करें। आपका फूड मैनेजर राब्ता बहुत बाद में होता है आपका उसके साथ, जब क्योंकि वो पुराने होम शेफ के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, तमाम मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं। और अगरचे अच्छे नहीं हैं तो मैंने फूड पांडा की जब होम शेफ वेंडर्स की मीटिंग हो रही थी, तो भाई मैंने वहाँ पे खुलकर बोल दिया था कि भाई मेरे पास से मैनेजर को हटा दें, ये मुझे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सारा काम तो मैं कर रहा होता हूँ, जबकि वो मेरा मैनेजर या मेरी मैनेजर बहुत ही अच्छी हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मेरे सामने खड़ी हुई। तो आपने डरना थोड़ी है, आप काम करें, आप अपने मैनेजर से राब्ता करें, उनको बताएँ, उनको सारी चीज़ें भेजें कि भाई देखिए ये सारी चीज़ें, मैं तो 800 मीटर के अंदर भी शो नहीं हो रहा, मेरा रेस्टोरेंट। दूसरी चीज़, अगर आप हेल्पलाइन के ऊपर राब्ता करते हैं, आपके जो फूड पांडा का पोर्टल है, मोबाइल के ऊपर भी ऑन हो जाता है और जो आपके पास डिवाइस है, वहाँ पे भी हेल्पलाइन मौजूद होती है। अगर आप वहाँ जाके यदि शिकायत करेंगे, तो वो ये वाली बात आपको मुझे ये बोला करते थे कि जी सिस्टम पे तो आपका रेस्टोरेंट शो हो रहा है। अब उनके सिस्टम के ऊपर शो होना और आपके एरिया में शो होने में 2 तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यानी फूड पांडा ने आपको रजिस्टर्ड करा, उन्होंने आपको 4 किलोमीटर एरिया दे दिया कि भई सही है, ये रेस्टोरेंट है, 4 किलोमीटर एरिया में काम करेगा। अब आपके एरिया के अंदर एक लॉजिस्टिक टीम मौजूद होती है। लॉजिस्टिक टीम क्या कर रही होती है? राइडर्स को मैनेज कर रही होती है कि जी हमारे पास 100 राइडर्स हैं और हमारे पास 150 रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आप नए आने वाले वेंडर्स को थोड़ा-सा श्रिंक कर देते हैं कि जो पुराने कस्टमर जो उनके पास जो राइडर्स मौजूद हैं, उनकी तादाद अगर कम होती है, तो वो नए वेंडर्स का एरिया श्रिंक कर देते हैं, 800 मीटर तक ही आपको रखते हैं। तो जब तक आप उस लॉजिस्टिक टीम तक अपने मैसेजेस या अपनी बातें या अपना ईमेल नहीं पहुँचाएँगे कि भाई हमारा एरिया क्यों नहीं खुल रहा, तो वो एक रीज़न ये होता है कि जी राइडर्स के पास, जो एक रियलिटी है फूड पांडा के पास राइडर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने होते हैं कि जी आपका अगर किसी दिन तमाम ही लोगों ने होम शेफ को सिलेक्ट कर लिया, तो बड़ा मुश्किल होता है, राइडर्स आधे-आधे घंटा का टाइम लगा देते हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएँगे कि क्यों लगाते हैं। बारिश हो जाती है तो इनके पास राइडर्स नहीं होते, एक ये वजह होती है कि आपके अलग पास। से हम एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ राइडर्स और कस्टमर को डिस्कस करेंगे। जी, अलग से हम एक वीडियो बनाएँगे जिसके नाम राइडर्स और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट तरह की बातें। मैं वीडियोज़ के अंदर टीज़र नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि फिर आप लोगों को उस तरीके से इंतज़ार रहता है कि यार इस बात का हमें जल्दी जवाब मिले। उसके लिए कुछ मैं पीछे पेपर वर्क करता हूँ, पेपर वर्क करने के बाद ऑथेंटिक और सच बात जो अपना एक्सपीरियंस हो और जो फूड पांडा से मुझे पता चला हो, मैं जस्ट आपके साथ वो शेयर करता हूँ, कोई भी हवा के अंदर बात नहीं होती कि जी मुझे कुछ भी पता लगा और मैंने ठक करके वीडियो बनाई और जी डाल दी। मुझे कोई इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोज़ के ऊपर कितने व्यूज़ आ जाते हैं, मेरी वीडियोज़ के ऊपर कितने लोग नहीं आते। अगर मेरी वीडियोज़ के ऊपर 10 लोग आते हैं और वो उससे फ़ायदा लेकर कोई काम शुरू करते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत होता है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो का जो इंतज़ार था और मैं भी बड़ी शिद्दत से आपको बताना चाह रहा था, आपके मोबाइल के अंदर अगर फूड पांडा रेस्टोरेंट ऐप जिधर से आप जाके ऑर्डर करते हैं वो नहीं है, तो उसे लाज़मी डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने अपना एरिया घर में बैठ के कैसे चेक करना है, मैं इस प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि बआसानी आप घर में बैठकर देख सकते हैं। जो लोग परेशान हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे या हमारे पास काफ़ी दिन हो गए ऑर्डर ही नहीं आए, या 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, या शुरू के अंदर ऑर्डर आए और फिर आना बंद हो गए। तो शुरू के अंदर एरिया आपका जो है ना कम होता है, उसको आपने रेगुलरली चेक करना है। चेक करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपके पास इस तरीके से ऐप खुल गई, इस ऐप के ऊपर जाना है आपने। ये इधर नीचे डेली मील्स के अंदर जाएँ तो डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट और क्या-क्या चीज़ें वो सब आ रही होती हैं। यहाँ आपने होम शेफ पे जाना है। आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें। सबसे पहले आप करंट लोकेशन जो आपकी घर की लोकेशन है वो ऐड करनी होती है। आपने जाके यहाँ से ऐड करनी है। आप अपने घर के करीब, आपको पता होगा जी मेरे 4 किलोमीटर रेडियंस में दाएँ-बाएँ इधर-उधर 4-4 किलोमीटर में कितना आपके पास तकरीबन 20 किलोमीटर एरिया होता है। 20 किलोमीटर एरिया में आपको जो-जो जगहें मालूम है, अब जैसे मैं इस्लामाबाद में जिस जगह मौजूद हूँ तो मेरे घर की लोकेशंस बैरिया टाउन है, पीडब्ल्यूडी है, सोहा गार्डन है, डॉक्टर हाउसिंग सोसाइटी है, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस फाउंडेशन है। इस तरीके से सीबीआर टाउन है। तो मैं अपनी लोकेशंस डालता हूँ। आप कराची में मौजूद हैं, आप लाहौर में मौजूद हैं, आप शालमी डाल लें, जो आपके घर के करीब है। गुलबर्ग में हैं आप तो आप नाज़िमाबाद डाल लें, समनाबाद डाल लें, वाटर पंप डालें। अगर आप गुलशन में हैं तो आप गुलशन 13D के आस-पास के जो एरियाज़ हैं वो इधर जाके ऐड करें।
ऐड करने के बाद कन्फर्म लोकेशन को क्लिक कर दें, आपकी लोकेशन यहाँ पे सेव हो गई। ऐसी बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जस्ट एरिया चेक करना है। अप्लाई चेंजेस मांग रहा है वो, लेकिन आपने नहीं देनी, आप जाके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका एरिया यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इस एरिया के अंदर जाएं, इस एरिया में आपने आके यहाँ पे होम शेफ पे आना है। अच्छा, ये तस्वीरें बदलती रहती हैं, होम शेफ किसी और तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है। आपने होम, क्योंकि आपने होम शेफ काम कर रहे हो तो आप होम शेफ को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या उस घर के करीब जो सबसे पहला रेस्टोरेंट होगा फूड पांडा, वो दिखाता है। रेटिंग बाजू का रेटिंग से नहीं दिखा रहा होता, जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट होता है वो दिखा रहा होता है। अब ये देखें, यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट ये शो हो रहा है। इसी तरीके से आप अपनी लोकेशन डालकर चेक कीजिए, आपका एरिया के अंदर रेस्टोरेंट शो हो रहा होगा। फिर मैं मज़ीद सारी मैंने लोकेशंस ऐड करी हुई हैं, अपने घर से 3 किलोमीटर दूर, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर। आप भी इसी तरीके से जाइए। अगरचे आपको थोड़ा सा और भी एक एडवांटेज आप ले सकते हैं कि अगर आप घर के किसी फ़र्द से या करीब करीब दोस्तों से कह के एक आध दफ़ा शुरू के अंदर ऑर्डर भी करें अपने रेस्टोरेंट के ऊपर कि भाई आया आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आपके 20 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर आपने ऑर्डर किया होगा तो आपका ये ऑर्डर रेट अगेन के अंदर जो जो आपने ऑर्डर करे वो यहाँ पर सब चीज़ें दिखाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, पांडा मार्ट भी है, पांडा मार्ट से भी आप अगर चाहें तो बहुत सी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और अपने दोस्तों से और रिश्तेदार जो आपके करीब करीब रहते हैं उनको भी कहें कि जी आप फूड पांडा ऐप के ऊपर हमारा रेस्टोरेंट चेक करें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी देखें यहाँ पे ब्लॉक डी यानी गोरन टाउन ब्लॉक डी है, यहाँ पे भी मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है। इसी तरीके से आपका रेस्टोरेंट भी 5 किलोमीटर एरिया या कम से कम भी 4 किलोमीटर एरिया के अंदर आपका रेस्टोरेंट शो होना चाहिए। ऑर्डर ना आने की दो वजूहत हैं। एक तो शुरू के अंदर आपका एरिया इतना ज़्यादा नहीं खुला हुआ होता और आपके पास जो करीब के लोग होते हैं वो ऑर्डर करते हैं। अच्छा, जब करीब के लोग हों या दूर के लोग हों, जब आप कोई चीज़ ओपन करते हैं ना, तो दो उसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात तो बहुत ही जल्दी वो रन कर जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब नई दुकान खुलती है तो एकदम से वहाँ पे ना रश लगता है, लोग चेक करने के लिए आते हैं कि यार ये नया बर्गर वाला खड़ा हुआ है, नया सूप बेचने वाला खड़ा हुआ है, तो हम ज़रा जाकर चेक करें कैसा है। तो 40-50 कस्टमर पहले दिन ही आपके पास आ जाते हैं, आपको लगता है यार बड़ा अच्छा काम हुआ, दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। उसके बाद एकदम से जो है ना ऑर्डर आना कम हो जाते हैं, क्योंकि वो वाले लोग होते हैं जिन्होंने आपके रेस्टोरेंट से अभी खाना चेक किया होता है। आहिस्ता आहिस्ता जाके वो आपको जब प्रॉपर जो रेगुलर कस्टमर है वो बनने के अंदर, जो हम 6 महीने कहते हैं आपको कि 6 महीने से 1 साल लगता है, टोटली तो कम से कम 3 साल आपको चाहिए होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि जी मेरे पास कितने कस्टमर्स मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर बन गए। तो ये मैंने आपको वीडियो बनाकर भी दिखा दिया, पीछे मिसेज जैदी ने मैप लगाकर भी दिखाया होंगे, जो मैं जगह जगह जाकर चेक करता था। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप खुद जाकर भी चेक कर लीजिए जी कि मेरा इस एरिया के अंदर मेरा रेस्टोरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। गूगल मैप के ऊपर जाएं, अपनी लोकेशन लगाएं घर की, उधर ही फूड पांडा की ऐप ऑन करें और करंट लोकेशन पे जाके सर्च कर लें, जो भी लोकेशन होगी आपकी वो आ जाएगी और वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट शो होगा। ऐड न्यू एड्रेस जो है, अब आप घर से 2 किलोमीटर दूर गए, ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करा, जो करंट लोकेशन है उसे क्लिक करें और उस उधर जाके होम शेफ के अंदर आप चेक कर लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं मुकम्मल आपकी तसल्ली नहीं कर सकता और बार बार सवाल जो भी आपके जहन में है वो मुझसे लाजमी करें, लेकिन घर बैठकर जब आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं तो ये काम ज़रूर करें कि अपना रेस्टोरेंट चेक करें कि कितने एरिया के अंदर चेक हो रहा है। अपनी रेटिंग के ऊपर ध्यान रखें, अपने कमेंट्स के ऊपर ध्यान रखें और तहम्मुल के साथ आप काम करें। अगर आपके एरिया में बारिश हो रही हो तो ओपन करने से पहले अपनी प्रोडक्ट कम तादाद में बनाएं, आइटम कम तादाद में बनाएं, क्योंकि इनके पास राइडर्स कम होते हैं और ऑलरेडी राइडर्स कम है इन लोगों के पास। और जब बारिश होती है या कोई स्ट्राइक हो गई या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो राइडर्स कम हो जाते हैं, तो ये एरिया श्रिंक कर देते हैं। उसके अंदर बेशक 1 साल हो गया हो, आपको 2 साल हो गए, लेकिन आपका एरिया फिर भी श्रिंक हो जाता है और आपके पास उस दिन ऑर्डर की तादाद कम होती है। तो सुबह अपने एरिया को लाजमी चेक करें और उसी हिसाब से अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट जो भी आपके पास है वो उसी हिसाब से तैयारी करें। बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर बिल्कुल भी खाना ना बनाएं, कम तादाद में बनाएं, निकल जाए, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को बढ़ाना शुरू करें। और फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जिनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं कि वो 1 से 2 दिन 3 दिन चल जाए। तो ये प्रैक्टिकली आप घर में बैठ कर कैसे चेक करते हैं और मैप के ऊपर कैसे जा जाके चेक कर सकते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से बताए हैं। इसमें फिर भी किसी किस्म की कोई कमी हो, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो लाजमी कीजिए और हमें कॉल के बजाय हमें आप प्लीज़ मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें। इंस्टाग्राम के ऊपर हम ईज़िली आपको जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग परेशान हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उनका एरिया मुझे पता लग जाए, ताकि अगर आप लोग का एरिया नहीं है, एरिया चेक करें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एरिया के अंदर शो हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अपने एरिया के लिए किस तरह से आगे फूड पांडा से बात करनी है। थैंक यू।